आज नहीं तो कल मुंबई के लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा, लेकिन सियासत में कुछ नेताओं की तकलीफ कैसे दूर होगी? आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ को विष्णु देव साय के तौर पर नया सीएम मिल गया। मोहन यादव कैबिनेट का पहला फैसला भी आ गया। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने पर बैन लगाया जाएगा। मोहन सरकार को पब्लिक प्लेस में शोर पसंद नहीं। लेकिन आज चर्चा तो शिवराज सिंह चौहान की कबीर बाणी और राम भजन की भी हो रही है। पूर्व सीएम के सियासी भविष्य के लिए लाडली बहनें और भांजे परेशान हैं। 64 साल की उम्र में शिवराज पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा यहीं से लग जाएगा। क्या वो अब घर बैठ जाएंगे या नए चुनाव का पेड़ लगाएंगे? उनके साथ वसुंधरा की अनदेखी पर भी जनता का मूड क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। वाह रे मामा, सियासत के साथ अध्यात्म का गजब गठजोड़ दिखाया। पहले राम भजन गाया करते थे, अब जाते जाते कबीर का संदेश देने लगे। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। जैसा मिला वैसा ही सौंप दिया। 2 दिन के जीवन में कब क्या हो जाए, इंसान को क्या कुछ देखना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। खुद शिवराज को ही ले लीजिए। कल तक सूबे के सीएम थे, अब विधायक हैं, और जो एमएलए मामा की कैबिनेट का हिस्सा थे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव के शपथ में पीएम मोदी पहुंचे। उनसे पहले शिवराज आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुष्कर धामी के पास बैठे मंच पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और धीरे से किनारे हो गए। मगर बाहर का माहौल अलग था। मामा को देखकर हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। फिर काफी देर तक नारेबाजी की। किसी ने मामा को आंधी तूफान कहा तो किसी ने मध्य प्रदेश की शान। मामा छोड़ दिया अपने भांजों को, अपने नहीं छोड़ा दिया मामा। मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। अब इस तरह की दीवानगी से क्या होगा? क्या नई सरकार को भी जनता उसी तरह कबूल करेगी, सिर आंखों पर बिठाएगी, जैसे 18 साल मामा को बिठाया? लाडली बहनों का क्या होगा? वो क्या कहती है? उनका सुनते सबका दिल दुखा है और बिल्कुल हमारा मन नहीं है कि हम दूसरे को देख पाए। बहुत दुख हो रहा है इस चीज को आज, क्योंकि पूरे परिवार के बारे में जिनने सोचा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी है। अब वो चले गए तो हमें बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है हमारे दिल में। अब वो क्या मानो ये नए मुख्यमंत्री बने, ये न चलाए नहीं चलाए। बहनों को डर इसलिए भी है क्योंकि जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, तब लाडली योजना का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जाने क्यों पार्टी इस योजना से अब अपनी दूरी बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, इस योजना का जिक्र उतना नहीं कर रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान पहले करते थे। नए मुख्यमंत्री भी इस योजना पर बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जाने क्यों पार्टी ने इस योजना से अपनी दूरी बना ली है? शायद इस वजह से कि योजना पर पूरी छाप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। तो क्या मध्य प्रदेश और शिवराज का साथ यहीं तक था? जो 2024 की तैयारियों में तनमन से जुटे थे, वो भोपाल में पेड़ लगाने, दिल्ली नहीं जाने और अब विदा लेने की बातें क्यों कर रहे हैं? शिवराज संगठन के नेता हैं, पार्टी लाइन पर ही बोलते आए हैं, तो फिर इन बयानों का मतलब क्या है? मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते। कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है।
और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। सवाल तो ये भी है कि अगर दिल्ली से बुलावा आ ही गया तो क्या करेंगे? मामा अगर जनता की बात सुनेंगे तो जवाब ढूंढने में आसानी होगी। उन्होंने अभी प्रदेश चलाया, उनको देश चलाने की जिम्मेदारी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश भी बहुत अच्छे ही चलाएंगे जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रदेश का विकास किया है। और ये सरकार अभी तक चली है, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं वो, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए, केंद्र में जाना चाहिए और जो काम शिवराज सिंह ने करे हैं इनको भी बताना चाहिए कि ऐसे काम होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। मतलब जनता को लगता है कि शिवराज के पास अभी आगे बढ़ने का मौका है, मगर आखिरी फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। शिवराज को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा भी या नहीं। कृषि मंत्री के तौर पर या किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका देखता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में कमाल का काम किया है। जिस तरह की योजनाएं वो किसानों के लिए लेकर आए वो अपने आप में कमाल का काम है। तो मुझे लगता है कि वो एक भूमिका हो सकती है। इसके अलावा भी अगर वो किसी मंत्रालय में जाएंगे तो जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें वो बेहतर करेंगे। इस तरह की सिचुएशन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी है। 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। वो राजस्थान में पार्टी नेताओं के बीच लोकप्रिय बनी रही। लेकिन अब वसुंधरा क्या करेंगी? राजस्थान की जनता उनके भविष्य को लेकर क्या सोचती है? बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनी है, उसी तरीके से उनको पूरे देश में जुट करके और मजबूत करना चाहिए लोकसभा चुनाव में अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी को। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हर प्रदेश पूरे देश भर में जाकर के बीजेपी को मजबूत करने के लिए 2024 में काम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें राजस्थान में रहकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। 25 सीट अगर रिपीट करनी है तो वसुंधरा जी को राजस्थान में काम करना चाहिए और 25 सीट रिपीट वसुंधरा के बगैर संभव नहीं है। जनता ही जनार्दन है, तो क्या महारानी को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है या 24 के लिए कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? पहली जिम्मेदारी तो वसुंधरा जी के पास होगी कि वो राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटें जिताने की जिम्मेदारी लें भारतीय जनता पार्टी की। और फिर उसके बाद पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देती है, केंद्र में जिम्मेदारी देती है या कहीं और जिम्मेदारी देती है, वो उसे पूरी ताकत के साथ निभाएं। वसुंधरा राजे की राजस्थान में भूमिका, केंद्र में भूमिका, भारतीय जनता पार्टी में भूमिका अभी न तो खत्म हुई है और न बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बड़ी बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका मिलती है इन दोनों नेताओं को। ये सही है, जब सियासत का रुख और पार्टी का लीडर बदलता है तो फिर उसका रिवाज भी बदल जाता है। पहले बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे लीडर चलाते थे। 64 साल के शिवराज और 70 साल की वसुंधरा राजे उन्हीं के चुने हुए नेता हैं। लेकिन अब पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप नए चेहरों पर दांव आजमा रही है। इसलिए सवाल है, शिवराज और वसुंधरा का होगा क्या? नई जिम्मेदारी या फिर इतिहास की सवारी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।